भाई साहब कितना ज्यादा कमाल का चैप्टर था। इस चैप्टर के बाद आप ये चीज डेफिनेटली कह सकते हो कि हमारा बोरुतो, नरूटो एंड अदर जितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमने सीरीज के अंदर देखे हैं उन सभी को काफी जल्दी सरपास करने वाला है। क्योंकि जरा सोच के देखो ये चीज, जो हमारा कोड टाइम स्किप से पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और 10 टेल के चाक्रा और 3 साल के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन बोरुतो ने सिर्फ उसे अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही निपटा दिया। और कमाल की बात कि पूरे बैटल के दौरान में हमारा कोड बोरुतो को छू भी नहीं पाता है। हाँ, वो अलग बात है कि बंदा कोशिश पूरी करता है, लेकिन ये पूरी बैटल वन साइडेड देखने को मिलती है हमें। तो हाँ, बोरुतो अब बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है, क्योंकि एक तो हमने उसका अपग्रेडेड राशिंगन देखा है एंड अब इस चैप्टर के बाद शायद उसकी सेज पावर भी कंफर्म हो चुकी है, जिसके बारे में हम अभी आगे जाके बात करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की बात कि अभी तक अपने बोरुतो ने कर्मा पावर को यूज भी नहीं किया है, जहां पे हमने देखा है कि कवाकी भी यूज करते हुए दिखाई दिया है, कोड ने भी यूज कर लिया है, लेकिन बोरुतो ने अभी तक उसकी कोई झलक नहीं दिखाई है। और कर्मा पावर को यूज करने के बाद सारी एबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद तो डेफिनेटली अब हमारा बोरुतो भी उसको कंट्रोल कर सकता है। वैसे इस चैप्टर की शुरुआत हमें कवर पेज से देखने को मिलती है, जहां पे इस बार हमें हिमावारी देखने को मिलती है एंड बाकी आधा चैप्टर हमें बोरुतो एंड कोड के बैटल के ऊपर देखने को मिलता है, जहां कोड बोरुतो पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो कोड अपने कर्मा वाले हैंड से बोरुतो पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पीछे से, कि बोरुतो ने उसे अपने सिंजुत्सु यानी कि अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दिया होता है, जो काफी ज्यादा बैडएस लगता है। वैसे टाइम स्किप के बाद बोरुतो स्वॉर्ड को काफी ज्यादा यूज करने लगा है और हमें फ्यूचर में इसकी और भी कमाल की बैटल देखने को मिलने वाली है स्वॉर्ड के साथ। खैर, इसके बाद कोड कहता है कि जो तुम अपनी ये टेक्निक मेरे पे यूज करने वाले हो वो भले ही कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो, अगर वो मुझे हिट ही नहीं कर पाएगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। एंड जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये चीज देखी थी कि बोरुतो ने अपने राशिंगन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते उसका जो चाक्रा है वो उसके हैंड के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब हमारा कोड उसको छूता है तो ये चाक्रा अब उसके हैंड के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है, जो कोड को भी नहीं समझ में आता है कि ये टेक्निक एक्चुअल में कर क्या रही है। जिसके बाद हमारा बोरुतो उसे एक बार फिर से वॉर्न करने की कोशिश करता है कि मुझे 10 टेल का पता बता दो तो तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम्हारी मौत आज पक्की है। जिसके बाद कोड को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसको बोलता है कि अगर ये तुम कर सकते हो तो आओ करके दिखाओ, और उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड इसके बाद इस चैप्टर की सबसे कमाल की चीज हमें देखने को मिलती है कि वो उसे जब बार बार अटैक करने की कोशिश करता है वो बोरुतो को छू भी नहीं पाता है। मींस यहाँ पे बोरुतो उसे डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है या कोई और टेक्निक को यूज नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में जब कोड अपनी बॉडी को मूव कर रहा है तो उसका बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे बोरुतो पे अटैक नहीं कर पाता है। और यही है एक्चुअल में राशिंगन उज़ुहिको। तो देखो, बेसिकली इस टेक्निक में बोरुतो जो है अर्थ के रोटेशन से जो एनर्जी बनती है, मींस वो एक एक्सिस पे रोटेट करती है, और जब उसका फोकस किसी एक बॉडी पे कर दो तो उस बॉडी का इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, जहां ये टेक्निक एक नॉर्मल राशिंगन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि एक यूजर के पास लिमिटेड चक्रा होता है तो वो उसी के हिसाब से राशिंगन के अमाउंट को डिसाइड कर सकता है। मतलब जितना ज्यादा चक्रा उतना ज्यादा डैमेज हमें अपोनेंट के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन उज़ुहिको के केस में ये चीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे वो अर्थ के चक्रा को यूज कर रहा है, जो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से ये टेक्निक का जो असर है वो लाइफ टाइम रहने वाला है। लेकिन हाँ, इस टेक्निक को बोरुतो चाहे तो वो अपनी विल के अकॉर्डिंग कभी भी रोक सकता है, जो चैप्टर के अंदर हमें डिमोन भी समझाते हुए दिखाई देता है ईडा को। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें हिमावारी भी होती है। लेकिन हमारा बोरुतो को हिमावारी को देखने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है कि हिमावारी सही सलामत है अभी तक। और जब तक हमारे कवाकी बोरुतो आपस में बात कर रहे होते हैं, इस मौके का फायदा उठा के कोड वहां से भाग जाता है। बेसिकली बोरुतो उसे भागने देता है ताकि वो 10 टेल की लोकेशन को फाइंड कर सके, और वो उसके साथ अपने एक टोड को भी भेज देता है जो काशिन कुजिन का होता है, मींस जिराया सेंसे का जो क्लोन हमें देखने को मिला था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 सालों में बोरुतो को जिराया सेंसे के क्लोन ने भी ट्रेनिंग दी है। या ऐसा हो सकता है कि शुरू में बोरुतो को सास्के ट्रेन करता है और उसके बाद वो अपने दूसरे मिशन पे चला जाता है, जिसके बाद उसे काशिन कुजिन ट्रेन करता है। और ये कितनी ज्यादा कमाल की चीज है कि जिराया सेंसे ने 3 जनरेशन को ट्रेन किया है। अब आप सभी को ये चीज तो पता ही होगी कि काशिन कुजिन जो है वो एक परफेक्ट सेज यूजर था, जहां पे हमारे जिराया
सेज इम्परफेक्ट थे। तो हाँ, उसने ये चीज हमारे बोरुटो को भी सिखाई होगी कि कैसे सेज पावर यानी कि नेचुरल पावर्स या नेचुरल चाक्रा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इस चीज की वजह से हाँ, ये पक्का हो चुका है कि शायद आगे आने वाले टाइम में बोरुटो सेज पावर को यूज करने वाला है, जिसका आपको प्रूफ इसी बात से देखने को मिल सकता है कि जब उसने राशिंगन ओजेहिको को यूज किया तो उसने नेचर की एनर्जी को यूज करी है। देखो, सबसे पहला जो यूजर हमें सेज पावर का देखने को मिला था वो था हाशिरामा, और उसको नरूटो ने सरपास कर दिया था। अब हमें बोरुटो देखने को मिला है तो डेफिनेटली ये नरूटो को भी सरपास करने वाला है, मतलब फ्यूचर के अंदर ये और भी ओवर पावर्ड होने वाला है। एंड इसके बाद हमें साराडा देखने को मिलती है उस शिनोबी के पास जो लास्ट चैप्टर के अंदर ट्री में कन्वर्ट हो चुका था। तो साराडा सेंस करके बताती है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि इसका चाक्रा अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड इसके बाद हमें पैनल शिफ्ट करके कोड देखने को मिलता है जहां उसकी हालत तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन की वजह से हमारे बोरुटो को टेन टेल का पता चल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो वहां पे जाता हुआ दिखाई दे। और हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था कि फ्रॉम नोवेयर हमारा बोरुटो अपीयर हो जाता है, जिसका लॉजिक ये निकाला गया था शायद वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु या फिर फ्लाइंग जुत्सु को मास्टर कर चुका है, तभी वो इतनी जल्दी विलेज के अंदर एंटर कर जाता है। अब दोनों में से कोई भी टेक्निक वो यूज कर सकता हो तो उसकी वजह से वो हमारे कोड के पास बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक करके जरूर जाना। एंड ऐसे ही मोर एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जहां पे हमने नारुतो सीरीज से हर मांगे के शारिंगन को रैंक किया है और उनकी पावर्स को एक्सप्लेन भी किया है। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।